वेलकम बैक टू द चैनल रीडर्स। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज मार्केट पूरा दिन किस तरीके से चला है। और एक चीज मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, दैट इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स नाउ। और ये चीज शायद अब आपको प्रॉफिट मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन पैसा कमाने के लिए हेल्प कर सकती है। तो देखते हैं वो लॉजिक क्या है, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद स्टॉक्स एनालिसिस। सो आते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस। और रिलायंस में एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम हमको देखने मिला है। ऑलमोस्ट हमारी लेवल को उसने ब्रेक किया, ऑलमोस्ट उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और ऑलमोस्ट वहां से 25 पॉइंट्स हमको मिले हैं। बट स्टिल टारगेट अचीव नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर ऑलमोस्ट वेरी लॉन्ग, मतलब अच्छा खासा लॉन्ग बना लिया है। एंड आई एम लॉन्ग फ्रॉम वेरी, मतलब बहुत नीचे वाली लेवल से मैं लॉन्ग। और कल भी बोला था मैंने आपको कि मैंने कल यहाँ कहीं पे लॉन्ग किया था, ऑलमोस्ट 24-28 के आसपास मेरा लॉन्ग था। आई बुक्ड इट ऑलमोस्ट ऑन दिस कैंडल, जब ये नीचे आ रही थी तब मैंने यहाँ कहीं बुक किया था और उसके बाद में फिर से इसके ऊपर मैंने पूरा बुक कर दिया था। ओके, सो जैसे ही मुझे एक बेरिश मोमेंटम इसमें देखने मिला तो मैंने इसमें भी और इंडेक्स में भी एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली थी एक छोटे से टारगेट के लिए। कल लॉन्ग हूं, कल बीटीएसटी मैंने इन्हीं को लिया है। ओके, सो इस इतना ध्यान रखना कि अभी ऊपर के टारगेट्स हमारे एक्टिव है, बस अब मैं नीचे का स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल पे लाकर रख दूंगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टीसीएस। टीसीएस ने जो डे एंड में बड़ा मोमेंटम दिया, मॉर्निंग से ही मोमेंटम बता रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ बट वो गैप सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, इट गेव अ ट्रिगर कि ये अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया फॉर द टारगेट ऑफ 4000। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज विप्रो। और विप्रो अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ध्यान रखना इसमें भी हमको कभी भी ब्रेकआउट मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना। विप्रो में कभी भी ब्रेकआउट हमको मिलने वाला है। सेम विद आईजीएल। विप्रो वॉज फ्लैट क्लोज्ड, अब आईजीएल को देखते हैं। आईजीएल ने एक बेरिश मोमेंटम हमको दे दिया, सीधा सेल हुआ। 460 का हमारा टारगेट था, 462 का इसने लो बनाया है। ओके, सो अच्छा ट्रेड था ये भी, मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड किया होगा। इंट्राडे में खत्म हो गया होगा, 5 पॉइंट आपको, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट इजीली मिले। वेरी गुड ट्रेड एज फार एज माय एनालिसिस इज कंसर्न। अब कल के लिए 466 से ऊपर बाय है और 462 के नीचे सेल है। टारगेट्स 472 विल बी फर्स्ट एंड 478 विल बी सेकंड। नीचे की तरफ 458 विल बी द फर्स्ट टारगेट। ओके, और कहीं जाता है नीचे तो 452.5 विल बी योर सेकंड टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आईजीएल रहने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया हमें ब्रेकआउट में लेके अभी रिटेस्ट लग रहा है। दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि दिस इज अ रिटेस्ट। बट अगर यहाँ पे मैं एक जोन बनाता हूँ, अगर ये जोन ब्रेक होता है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ध्यान रखना बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको देखने मिल सकता है। नीचे आएगा तो 3675 तक ही आ सकता है और नीचे आएगा तो 3625 तक ही आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपन हुआ अच्छे खासे गैप डाउन पे, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर से सेल ऑफ आया और फ्लैट क्लोज हुआ है। तो सेम लेवल होने वाले 2400 से नीचे सेल, और बस बाय अबव के लेवल को हम नीचे लाके 412 के आसपास रख देंगे। 412 से ऊपर बाय है आपका फॉर द टारगेट ऑफ 2440 और 2460। बड़ा टारगेट 2500 का बड़ा टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज यूबीएल, जिसमें ओपनिंग एंड टारगेट अचीव हो गया। ओपन हुआ 30 पॉइंट्स का हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया, उसके बाद में सेल ऑफ हुआ है, तो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब सिर्फ कल के लिए इतनी ही लेवल्स चेंज होंगे। 606 है, जब तक के ये अब यहाँ 5095 ब्रेक नहीं करता तब तक के सेल नहीं करना। 5095 सेल करता है, 25 पॉइंट्स का सेल है, फिर नीचे और 20 पॉइंट्स का सेल है। 1612 ब्रेक करता है तो 1640 एंड 1680 ये दो टारगेट्स आप ले सकते हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज टाटा स्टील, जो मॉर्निंग से ही बेरिश था बट आई हैव क्रिएटेड सम लॉन्ग पोजीशंस इनटू इट। अभी स्टिल आई एम होल्डिंग इट। यहाँ पे मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस के साथ मैंने बनाए थे, आज मैंने थोड़ा बहुत एवरेज किया है उसमें, बट आई एम सेइंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब हिट हो चुका है। आई कैन होल्ड इट बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इक्विटी में लिया हुआ है, फ्यूचर्स में कम है और इक्विटी में ज्यादा, तो आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर अ वेरी बिग एंड वेरी लॉन्ग टारगेट। ओके, सो अब सेल हो चुका है। कल के लिए कुछ लेवल्स बनाते हैं हम लोग। इफ दिस गोज अबव 1145 तब आपको बाय करना है, नीचे जाता है तो 1120 से नीचे आप सेल कर सकते हो। 1120 से नीचे सेल करोगे तो टारगेट आप, पहला टारगेट 1100 का लेना और दूसरा टारगेट 1180 का लेना। उससे ऊपर 1145 से ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 1172 एंड सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 1200। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील, पूरा स्टील सेक्टर आज सेल हुआ है, पूरा स्टील सेक्टर सेल हुआ है।
ओपनिंग पे ही हमको हमारी लेवल ब्रेक मिल गई थी और सारे टारगेट्स हमारे इजीली अचीव हो गए। तो जिंदाल स्टील वाज समथिंग दैट वाज वेरी गुड टू ट्रेड, वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड। अब बस कल इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा सेल मिल सकता है फॉर ऑलमोस्ट टारगेट ऑफ 370 एंड 360, इन दो टारगेट के लिए सेल मिल सकता है। कल अगर 390 ब्रेक होता है यहाँ से रिजेक्शन लेके तो यू कैन एक्सपेक्ट 410 एंड 430। ओके ठीक है, इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम है। और उसके बाद में एक चीज बताऊंगा जो इनफैक्ट सबने ऑब्जर्व करी होगी बट यू हैव काइंड ऑफ निग्लेक्टेड द फैक्ट। ओके सो अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा साइडवेज बुलिश एंड देन सेल ऑफ। अब बस मैंने 5 टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहा हूँ सो दैट आपको वोलेटिलिटी अच्छे से देखने मिले। अच्छा खासा फ्लैट ओपन हुआ था, ऊपर गया, फिर सेल ऑफ आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, डे हाई यहाँ पे ब्रेक किया, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर चला गया, एक डबल टॉप बनाया। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। एवरी ट्यूसडे 1:30 बजे, मतलब जो भी पूरा दिन एक मोमेंटम होता है ना, डे एंड में मार्केट उल्टा मोमेंटम करता है। पूरा दिन बुलिश मोमेंटम रहा था, 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास यू कैन क्लियरली सी पहला फॉल आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और सीधा फॉल दे दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन एवरी ट्यूसडे। जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव आपको मिलेगा 1:30 बजे। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर मार्केट बुलिश है तो 1:30 बजे एक छोटी क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ सकते हो। दिस इज नॉट अ टिप और रिकमेंडेशन, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड और मैं इससे पैसा कमाता हूँ और ये मुझे लगा कि मैंने आप तक लानी चाहिए तो मैंने आप तक ये पॉइंट लाया है। ओके बाकी देखते हैं हमारी कोई लेवल अचीव हुई है क्या। 18,000 ब्रेक किया, 18,200 वाज आवर लेवल, वो नहीं आया है। तो अगर कल 18,080 ब्रेक करता है then we can expect 18,200 and 18,300 easily। बट अगर कल 18,000 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक नो सेल। 18,000 टू बी प्रिसाइज 17,997, थोड़ा सा 3 पॉइंट में नीचे रख रहा हूँ। अगर वो ब्रेक होता तो सीधा 100 पॉइंट्स का सेल ऑफ मिलेगा, उसके बाद में ये 100 पॉइंट्स का सेल ऑफ मिलेगा, सिंपल। अब आते हैं लास्ट एनालिसिस के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, सीधा सेल, फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया। निफ्टी वाज मोर बुलिश जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस पूरा दिन बुलिश रहा, इसके लिए आपको दिखेगा कि निफ्टी वाज मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। बट वोलेटिलिटी और पैसा ज्यादा बना सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर, सेल हुआ फिर बाय हुआ एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक सेल आया, फिर से एक सेल आया, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का सेल है। इजी है ना, दिस इज समथिंग जो हमेशा होता है और ये चीज हमेशा हो रही है, तो यू शुड डू दिस थिंग। ओके सो कल के लिए फ्रेश लेवल्स बनाते, 38,500 से ऊपर इट इज अ फ्रेश बाय एंड 38,360 से नीचे it is a fresh sell for the target of 38,100 will be the selling first target, 37,900 will be the second target and 37,700 will be the selling third target। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं 38,800 will be my first target and 39,200 will be my second target। 2 टारगेट लूंगा ऊपर की तरफ, बड़े टारगेट से बट 2 ही टारगेट लूंगा। ओके सिंपल। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी टू एंड ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।